शायद। चलो जो भी होता है ठीक है। चलो आगे चलो। ओके। नेक्स्ट। कौन करेगा? भुवनेंद्र, चल फर्स्ट स्टार्ट कर। The Roman number फैंसी वर्कशीट है। MCD represents which of the following international number? एमसीडी रोमन नंबर में किसको बोलते हैं? M is M is 1000. बेटा Then एमसीडी पूरा लिखेगा तो क्या बोलेंगे? 1600. शाबाश। कितना होता है? कोई बताएगा? आरोही, एमसीडी क्या होता है बेटा? सर एक सेकंड रुको। प्रिशा बता। एक सेकंड नहीं मेरे पास। प्रिशा, प्रिशा, स्वरा। सर सर हाँ हाँ। आरोही के हिसाब से मेरे को 1400 लग रहा है, आरोही के हिसाब से। हम्म करेक्ट आंसर है 1400। क्योंकि सी क्या होता है? सी इज 100 हाँ होता है सर एक राइट? मिनट। हाँ सी 100। तो 500 के पहले 100 आएगा तो क्या माइनस करना पड़ता है राइट? हम्म। चलो आरोही नेक्स्ट। तो भुवनेश्वर समझ में आया? Yes, sir. हम्म, सर नेक्स्ट वाला, हाँ। which number does not belong in the group? बहुत इजी है। सर मेरे को शायद से समझ आया। 4 5 6 7 8 9 2 3 5 1 2 3 3 4 5। सर 2 3 5। वेरी गुड, करेक्ट है। चलो इसमें कोई दिमाग लगाने जैसा नहीं है, ऑल आर इन सीक्वेंस। क्वेश्चन समझ नहीं आया। उसको 11th वाला। रोमन नंबर आता है बेटा? हाँ सर। रोमन नंबर में एम का मतलब क्या होता है? 1000। वेरी गुड। सी का मतलब? 100। और डी का मतलब? 500। जब 100 500 के पहले आएगा तो क्या आएगा? माइनस करोगे राइट? यस। हम्म तो 1000 + 500 - 100 कितना होगा? 1500, 1400 राइट? यस। चलो सोरा नेक्स्ट वाला कर। वेरी गुड। चलो ये भी मैंने कराया तुम लोग को राइट? सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एब्सोल्युटली इजी। सोरा, यस सर। आंसर बताओ जल्दी 13 का। एवरीबडी क्लियर इट? आई जंप फ्रॉम एनीवन टू एनीवन। सर 191। कौन बोला? स्वरा। बता बता कैसे किया बेटा? सर सब्ट्रैक्ट किया और फिर 1 ऐड किया। शाबाश मेरी जान। वेरी गुड। लास्ट टाइम मैंने कराया था, याद है ना? सर। फ्रॉम एंड टू करोगे तो सब्ट्रैक्ट करो, एक ऐड करो। वेरी गुड बेटा। सर वेरी गुड। तो क्या आएगा? 1971 माइनस, देखो यहाँ पे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं तुमको, राइट? क्यों कैलकुलेट करने की भी जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे 81 है तो 90 आएगा, और 9 वाला वाला एक ही है राइट? ये तो 261, और वो तो हो नहीं सकता। खाली तुमको डिसाइड करा था 190 और 191 से, करेक्ट है ना? क्योंकि दोनों ऐड होता है राइट ना? यस। फ्रॉम एंड टू, फ्रॉम टू, बोथ टू बी
बोथ टू बी एडेड, राइट? सर नेक्स्ट हाँ वाला 14th क्वेश्चन करो, ये मत, बहुत इजी है। हाँ, करो ना बेटा। सर मैं बताऊँ आंसर आ रही? सर नहीं रूम बोल सकते हैं। नहीं, प्रिशा का नंबर अरे है। अरे यार। प्रिशा, प्रिशा है कि नहीं? आंबे कुठे गेली? सर पता नहीं। प्रिशा, हाँ। आंबे हेलो सर। आ- है क्या प्रिशा? सर हाँ आवाज आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है आवाज। हेलो सर। आ रहा है, आ आवाज रहा आ है, आवाज आ रहा रहा है। है? ओके, चल बोल प्रिशा। At 1:15, then minute hand clock would be at अ क्वार्टर पास्ट वन, 6. देन मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक वुड बी एट। Oh, between 1 and 2. वेरी गुड। क्वार्टर पास्ट वन बोला है ना, तो बिटवीन वन एंड टू करेक्ट है। चलो हाँ। नेक्स्ट, प्रज्वल अपना क्या नाम, भुवेंद्र, बोल। Yes. सर In the word Chiku, सर हाँ which सर letter comes आरोही तो, सर मेरे on को an लग रहा है कि even 14 place? क्वेश्चन गलत है, 3 क्यों? होना चाहिए। क्यों सर बेटा? एक्चुअली 3 होना चाहिए। वेरी गुड। यस सर। क्यों थ्री होना चाहिए? क्योंकि उसे सर मिनट हैंड क्योंकि पूछा है, आवर हैंड नहीं क्वार्टर पूछा है। पास्ट वन, हाँ, क्वार्टर पास्ट वन बोल रहे हैं। मिनट हैंड पूछा ना। ओए सर तो क्या करेक्ट है? 3 है ना? sir, I think it should be 3. Yes, I agree on Arohi's answer. उसने आवर हैंड नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है? मिनट हैंड पूछा है, मिनट राइट? हैंड। सर मैंने 3 बोला। अब ऐसे नहीं, मैं इसको प्रिशा को बोल रहा हूँ बेटा। हाँ। आवर हैंड के लिए करेक्ट आंसर था, राइट? मिनट हैंड के लिए गलत आंसर है, राइट? और आवर हैंड के लिए तो करेक्ट। सर तो लेकिन आवर आवर हैंड हैंड के लिए पूछा नहीं ना गलत। उसने। सर आवर हैंड भी गलत था क्योंकि फिर वो 1 पे ही रहता था ना। नहीं 1 ना, एंड 2। नहीं 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 नहीं, वन पे सिर्फ वन रहेगा, बिटवीन वन एंड टू करेक्ट आंसर है। ओ, आवर हैंड में तो वही होता था, बट मिनट हैंड पूछा ना। चलो नेक्स्ट। In the word Chiku, which letter comes only on an even place? हम्म Sir, सर H. सी और ओ, सर सी और ओ दोनों आएंगे। सर नो, क्योंकि C 1 पे भी आ रहा है और O 7 पे आ रहा है। 1 and 7 करेक्ट, are odd numbers करेक्ट, एच इज द करेक्ट और आंसर। H 2 पे आ रहा है, तो करेक्ट। that's the correct answer. अरे हाँ, मैंने देखा नहीं। हाँ तो देखना चाहिए। चलो ये तो हो गया, सिलेक्शन वाला हो गया, 17 वाला। ओके, तो आरोही कर बेटा। सर एक सेकंड। For every liter of pure milk, the milkman mixes 250 ml of water. If a milk अरे रे can रे रे रे, ये क्या है? ये क्या है? was हाँ। तो फुल स्टॉप के यहाँ रुकना है ना अपने को, राइट? तो क्या कर रहा है? व्हाट मिल्कमैन इज डूइंग? वो प्योर मिल्क, वो हर लीटर प्योर मिल्क में वो 250 ml का पानी मिक्स करता है। वेरी गुड। तो कितना हो गया टोटल? तो टोटल, एक सेकंड में सर थोड़ा टाइम लगता है। इतने में क्या टाइम लगेगा? सर लगता है बीच में कोई 50। नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। नो बडी विल स्पीक इन बिटवीन, जिसका काम है सर वही एक करेगा। सेकंड, सर मेरे को थोड़ा टाइम लगता है डिश होने से। अरे कितना टाइम, इसमें तो लीटर और मिलीटर है, कुछ करना ही नहीं है। 1250 ml हो गया, सीधा सीधा। कर रहे ही नहीं अरे इसमें कुछ भी। इसमें करना ही क्या था? ठीक है, हाँ। ओके डन। चलो, वन फिर क्या टू किया उसने, फाइव आगे बढ़ो। If a milk can whose capacity is 10 liters is to be filled by pure milk,
and water in the given condition above, how much water would be there in the can? हाँ सर कुछ समझा ही नहीं. हाँ. A milk can whose capacity 10 liter to be filled by हाँ pure milk and हाँ water in the given condition. How much water would be there in the can, right? तो हाँ क्या हो रहा है? हर 1 लीटर के ऊपर 250 ml ऐड कर रहा है. हाँ तुम्हारा कैन का कैपेसिटी कितना है टोटल? 10 लीटर, राइट? हाँ करेक्ट है ना? सो तुम्हारा 1250 लीटर में 250, सॉरी, ml में 250 ml वाटर है, करेक्ट? हाँ दिस इज प्योर मिल्क, दिस इज वाटर, दिस इज मिक्स, राइट? यस. तो यहाँ पे क्या हो गया? ये टोटल मिक्स है, ये वाटर है, राइट? तो तुम्हारा 10 लीटर मतलब कितना लीटर हो गया? तो कितना ml हो गया? 10,000 ml हो गया, राइट? करेक्ट है ना? हाँ तो यहाँ पे क्या करोगे? 1,000 लीटर 250 ml, 1,000 लीटर 250 ml, 1,000 लीटर 250 ml, करेक्ट ना? हाँ. ये कितनी टाइम करना है तुमको? ये कितने टाइम? एक सेकेंड रुको सर. तुमको 10 लीटर तक जाना है दोनों मिला के. सर तो 10 टाइम्स होगा. हाय, शाबाश, 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 शाबाश. 10 टाइम्स तो 10 लीटर तो ही हो जाएगा, और यहाँ पे 2.5 लीटर और हो जाएगा. करेक्ट है ना? हाँ तो उसका कैपेसिटी तो 10 लीटर तक जाना चाहिए, राइट? है ना? सर समझ नहीं आ रहा. अरे क्यों समझ में नहीं आ रहा है? पता नहीं. एवरी 1,000 ml के ऊपर 250 लीटर 250 ml वाटर डाल रहा है, राइट? वो हम्म, सो टोटल कितना हो गया? 1250 हाँ प्लस 1250 प्लस 1250 प्लस 1250, ऐसे करते जाएगा, राइट? जब तक 10 लीटर नहीं होता, करेक्ट है ना? हाँ और 10,000 ml नहीं होता, करेक्ट? हाँ तो क्या कर रहा है? 10 लीटर में से इतना गया, फिर इतना गया, फिर इतना गया, फिर इतना गया. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन. डिवीजन. डिवीजन. ये कर दो लेकिन क्या? क्या सर आपने रिपीटेड क्या पूछा? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. एडिशन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्ट कर व्हाट रहा हूँ इज ना मैं. 10 लीटर में मैंने. से एक मैंने भर दिया, फिर 10 लीटर में से मैंने और भर दिया, फिर 10 लीटर में से मैंने और भर दिया, 10 लीटर में से. तो ये 10 लीटर का जगह कम होते जाएगा ना? तो यू टू हाँ. डिवाइड, राइट? हम्म, यहाँ पे क्या है? इसको करोगे तो 125 8 जाएगा. कितना आता है? 8 लीटर तुम्हारा क्या आएगा? 8 लीटर मिल्क आएगा, प्योर. क्या आएगा? मिल्क आएगा प्योर वाला. और 8 लीटर मिल्क और 2 लीटर वाटर. समझ में आया? तब 10 लीटर हो जाएगा. क्लियर है? हाँ. परसेंटेज मैंने कराया तुमको. क्या? इसका इसका आधा आधा करने का क्या है? ठीक है. 1,000 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाई 8 तो कितना होगा? ये दिस विल बी 8,000 ml, और यहाँ पे 2,000 ml. टोटल हो गया. क्लियर? सर मुझे समझ नहीं आया. इसको नहीं समझ में आया बेटा? स्वरा. वेरी गुड. चलो, अब मेरे को बताओ. एक एक करके धीरे धीरे करता हूँ, राइट? मैं, ठीक है. उसने क्या लिखा है? रीड करो क्वेश्चन. फॉर फॉर. every liter of pure milk, milkman mixes 250 लीटर ऑफ वाटर, 250 ml ऑफ वाटर, राइट? यस. तो तुम्हारा क्या हो गया? 1 लीटर प्लस 250 ml तुम्हारा वाटर हो गया, राइट? यस. If the milk can capacity is 10 liters to be filled by pure milk and water given condition, right? यस. करेक्ट है? तो कितना, हाउ मच वाटर वुड बी देयर इन द कैन, राइट? तो क्या होगा? 1 लीटर प्लस 1 लीटर 250 ml प्लस 1 लीटर प्लस 250 ml, करेक्ट? यस. प्लस 1 लीटर
250 ml, ऐसा करते करते तुमको 10 लीटर पे जाना चाहिए, राइट? हम्म, यस और हाँ। नो? यस। तो इसमें से ये ऐड करोगे तो कितना होगा? 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस कितना ml है ये? 250। तो 250 और डबल है ना? हाँ। तो कितना होगा? 2 लीटर प्योर मिल्क, राइट? यस। प्लस 500 ml वाटर, राइट? ये प्योर मिल्क है और वाटर हो गया, राइट? यस। फिर मैंने वापस वही कंडीशन में ऐड किया तो कितना होगा? 3 लीटर्स प्लस 750 ml, करेक्ट? यस। फिर अगेन आई डिड द सेम थिंग, तो कितना होगा? 4 लीटर प्लस 1000 ml, करेक्ट? यस। 1000 ml मतलब कितना हो गया? 1 लीटर हो गया। तो 4 लीटर यस। प्योर मिल्क प्लस 1,001 ml 1 लीटर ऑफ वाटर, कितना हो गया? टोटल 5 लीटर्स हो गया। हाँ। तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है? 10 लीटर्स है। हम्म, तो इसको हाँ। डबल करोगे तो हो गया ना, 8 लीटर प्लस 2 लीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स, हो गया। हम्म। यस। क्लियर है? सर, नहीं। क्या नहीं समझ में आया? वॉट यू नॉट अंडरस्टूड, टेल मी। वॉट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू टेल मी। इज एवरीबडी गेटिंग इट? कैसे किया? सर आर्य का थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी है थोड़ा। इंद्र को नहीं समझ आया अभी भी। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, फॉर एवरी लीटर प्योर मिल्क का मतलब क्या होता है? 1000 ml, करेक्ट? सर बट 1000 यस। ml है। प्योर मिल्क है ना? पहले रीड कर बेटा, फर्स्ट आरोही फर्स्ट सेंटेंस रीड कर बेटा। For every liter of pure milk, oh हाँ समझा। करेक्ट। So हाँ for every 1000 ml of pure milk, he adds 250 ml of water. करेक्ट, मिक्स करता है वो बेटा। करेक्ट है हाँ ना? हाँ। वेरी गुड। सो तुम्हारा हाँ टोटल कितना हो गया? 1250 ml, करेक्ट? हाँ 1 लीटर यस। तुम्हारा कितना बन गया? 1250 ml बन गया ना? 1000 ml तुम्हारा 1250 ml बन गया, करेक्ट है ना? हाँ हाँ। इसमें कोई डाउट है? नहीं। नहीं। अब 1250 प्लस 1250 प्लस 1250 ऐसे करके करके तुमको कितना करने का? 10,000 ml करने का, करेक्ट? सर हाँ। क्योंकि बट उसका कैपेसिटी, हाँ 10 liters हाँ हाँ, 10 लीटर्स समझा। करने का ना, करेक्ट? हम्म तो या तो तुम करो 1250 मल्टीप्लाई बाय समथिंग बॉक्स इज इक्वल टू 10,000, करेक्ट? हाँ और यस। 1000 10,000 डिवाइड बाय 1250 करो, ये कट करने को आता है तुमको? नहीं ये क्या है। क्यों? फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में नहीं सिखाया मैंने? फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में सिखाया ना मैंने, यस सर। करेक्ट? यस सर। और डिवाइड करने को आता है? यस हाँ सर। वेरी गुड। वन फिर नहीं टेन आता तो डिवाइड थाउजेंड करो। 1000 आरोही, हाँ 1000 डिवाइड बाय 125, करेक्ट? ऐसा कौन हाँ सा नंबर है जिसके अंदर 1000 भी आता है, 1000 भी डिविजिबल है और 125 भी डिविजिबल है? मैंने ये किया ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट करा, राइट? फाइव फाइव फाइव। फाइव, वेरी गुड। अगर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 25। और यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 200, हाँ सर। करेक्ट? अब 25 के टेबल में 200 आता है। 25 के लिए मैंने तुमको बताया था ना, 25 का बहुत इजी टेबल है, 25, 50, 75, सेवेंटी डबल फाइव जीरो। 100 25, 50, 75, डबल जीरो। डबल ट्वेंटी जीरो फाइव फिफ्टी 75, डबल जीरो। 25, 50, 75, डबल जीरो, करेक्ट? उसको सिर्फ यहाँ पे 200, 300, 400 हो जाएगा, यहाँ पे 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 लगाते जाओ, राइट? हम्म 25 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में तुमको यही नंबर मिलेगा, 25, 50, 75 या डबल जीरो। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वेन वट एवर लाइक, राइट?
तो मेरे पास बहुत इजी है, 25 फोर ज़ा 100 हो गया, और तुमको 200 करेंगे तो 8 ज़ा हो गया। दिस इज ऑल क्विक ट्रिक्स, राइट। यहाँ पे 25 या 5 कर से भी कर सकते हो। चलो 5 करके करना है डिवाइड, आरोही। हाँ, 5 करके डिवाइड करना है। ट्राई करना। हाँ, करो। 25 डिवाइड बाई 5 कितना होता है? 25 5. डिवाइड बाय 5। वेरी गुड, करेक्ट। यहाँ पे कट किया मैंने, वापस 5 आ गया। 200 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा? 40। 40. वापस 5 से डिवाइड होएगा 18। क्या हो गया? हो 8 गया, by 1. ठीक है। समझ में आया? तो 8 लीटर तुम्हारा प्योर मिल्क होगा, और और 2 लीटर 2 लीटर हमारा वाटर का। वेरी गुड, वाटर टू पक्का है ना? लीटर तो श्योर है? वाटर करेक्ट है। पक्का है? हम्म, श्योर है? क्या? श्योर है ना? हाँ, 8 लीटर प्योर मिल्क है और 2 लीटर वाटर है। करेक्ट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टोटल आएगा 1000, मैं लिख देता हूँ 1000 प्लस 250 इज इक्वल टू 1250, मिक्स्ड हो गया, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1250 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 10,000 ml मिक्स इज इक्वल टू 10 लीटर टोटल। करेक्ट है ना? समझ में आया? करेक्ट। चलो आगे चलो। अच्छा, तुमको जो समझ में आता आईपीएम में, तो क्या कर दोगे तुम लोग? आपको मेरे बोलेंगे, को आपको नहीं, अगर एग्जाम में नहीं आया तो क्या करोगे? उस क्वेश्चन को पहले छोड़ देंगे, पहले वेरी गुड, easy 8 करेंगे और लीटर फिर वो क्वेश्चन पे आएंगे। वेरी गुड। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, उसको परसेंटेज निकाल के, राइट। 250 इज 25% ऑफ दिस थिंग, राइट। तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये अलग भी कर सकते हैं, पार्ट ऑफ अ होल भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन निकाल के, राइट। चलो If it नेक्स्ट। is 21, अ मैन प्रेज 3 times a day. If he prays 21 hours in it 2 weeks, how long does he pray for each time? Very nice. बताओ क्या होगा? each time 14 है 3 7 नॉट इजी। सर 7 minutes कैसे किया? सर 3 divided by 21 अच्छा, डायरेक्ट। नाइस uh, uh, if it is 21 अच्छा चलो मैं आंसर बता देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करके Sir, बताओ। 7 minutes. uh, क्या लिखा है उसने? सेकंड सेंटेंस पढ़ो। 3 times इन डे आता है। if we praise 21 hours in 2 weeks 2 weeks से कितना दिन होता है? 2 weeks में 14 वेरी days गुड। 21 hours डिवाइड बाई 14 days, राइट। तो कितना आएगा? 1.5 hours डेली, राइट। करेक्ट है ना? Sir, really sir, हाँ। मुझे 2 digit का डिवीजन नहीं आता. अच्छा, 14 को 7 से डिवाइड कर सकते हो। चलो, 2 डिजिट का डिवीजन नहीं आता, राइट। हाँ. ठीक है। 21 डिवाइड बाई 14 होगा। करेक्ट है ना? फ्रैक्शन है ना 21. ये? हाँ. ये कौन से टेबल में आता है, 21 और 14 दोनों? 14 एंड 21 दोनों किस टेबल में आता है बेटा? में 14 and 21. हम्म। दोनों कौन से एक टेबल में आता है, एक्सेप्ट वन? हम्म। 14 and 20.
इतना नहीं मालूम है बेटा, इतना तो थोड़ा सा फास्ट हो, सब कोई आंसर नहीं दे पा रहा है। प्लस 7। हाँ, 3 and 2 करेक्ट, 3 2 14 एंड 21 एंड 3 7 2 14 करेक्ट। हम्म 3/2 मतलब कितना होता है, मिक्स फ्रैक्शन 1/2 करेक्ट है ना। 1/2 यस। इन फ्रैक्शन तो आता है कि नहीं आता है स्वरा, आता है। फ्रैक्शन आता है ना बेटा। हाँ सर। यस। तो ये कितना 1 hour 30 minutes हो गया राइट, मतलब यस। 90 minutes हो गया। 90 minutes कितना टाइम करता है, 3 times राइट। हाँ। तो 90 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 30 minutes हो गया, हाँ। करेक्ट है ना। हाँ बस वही क्या मैंने 21 hours एवरी टाइम वो सेम करता है। फ्रैक्शन का डिवीजन का मतलब क्या होता है, एवरी टाइम सेम पोर्शन राइट, विच इज 90 minutes। 90 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 30 minutes राइट। ये तुमको जानबूझ के दिया गया है 7 minutes, क्योंकि तुम सीधा 21 को देख के यहाँ पे 2 weeks देखो, उन्होंने नंबर में नहीं लिखा है, they रिटन इन ए वर्ड फॉर्मेट, करेक्ट है ना। चलो नेक्स्ट। I Sabas. The product of 60 into 60 into 24 into 7 is best represented in number of minutes in a week, number of minutes in 7 days, number of seconds in 7 hours, number of seconds in a week. Very good. बताओ, मैं पानी लेके आता हूँ, सोचो, और मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए पूरा। अब बोलो सर क्या है। कैन भूपेंद्र गो टू वॉशरूम? यस बेटा, आंसर आया किसी को, एनीबडी गॉट द आंसर, एनीबडी गॉट द आंसर और नो। नो सर। वेरी गुड। 60, सर आई एम रिमूविंग द आंसर। okay, who are you doing, सर। very good। अच्छा, suppose you take what we know the conversion right, 7 मतलब क्या हो गया, what is the conversion in time for second, 7, हेलो, हाँ। 7 में क्या हो गया, 7 is the days right in a week, correct। यस। so 7 weeks into 24 मतलब कितना हो गया, hours in a week right, हेलो। यस। भूपेंद्र के वेरी गुड, चलो अब लिख के बताना पड़ेगा तुमको राइट। सर समझ भूपेंद्र को। 1 week is equal to 7 days right, correct, यस सर। is equal to 7 into 24 hours, correct, यस is equal to 7 into 24 into 60 minutes, is यस equal to 7 into 24 into 60 into 60 seconds, right। समझ गया, तुमको मल्टीप्लाई नहीं करना है बेटा, तुमको खाली कन्वर्ट करके देखना है उसके अंदर, करेक्ट है ना, हाँ सिंपल है राइट। यस सर। दे हैव पर्पसली गिवन द उल्टा पार्ट राइट, और उल्टा भी जाओगे तो तुम आराम से कर सकते हो इफ यू थिंक लॉजिकली राइट। दिस इज 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 minute, into 60 seconds will become 1 hour, into 24 will become 1 day, and into 7 days making
1 वीक, करेक्ट है ना? तो Sir, भी I आता did है। not understand. कौन? Swara. रहा बेटा, तेरा आगे टाइम नहीं हुआ ना। 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज? 7. वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे 7 डेज लिखा। Yes. 7 है मेरे पास, हो गया एक असर। उसको 24 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? द 7 डेज यू मल्टीप्लाई बाय 24, तो यू गेट व्हाट? नंबर ऑफ आवर्स। Yes. 7 मल्टीप्लाई बाय 24 करें तो यू गेट नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक, राइट? Yes. इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो क्या आएगा? Uh, दिया नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स को तू 60 से मल्टीप्लाई करेगी तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मिनट्स, राइट? yes. है ना? तो ये नंबर ऑफ मिनट्स इन अ वीक, सब कुछ वीक में हो रहा है ना, मैंने 1 वीक से स्टार्ट किया, राइट? और यहां से करेंगे Yes. तो क्या होगा? व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस व्हाट विल हैपन? अगेन मल्टीप्लाई बाय 60, जितने मिनट्स है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ सेकंड्स आएगा, राइट? Yes. दैट इज द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक, वही लिखा है ना यहाँ पे, राइट? Okay. करेक्ट। 12 ग्लास ऑफ वाटर कैन फिल अ जग। क्या करना है? 12 ग्लास एक जग में डालेगा, करेक्ट? तो पूरा फुल हो जाएगा, राइट? क्लियर है? Yes. इफ द कैपेसिटी ऑफ जग इज 1500 ml, इसका कितना है? 1500, करेक्ट? देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ग्लास? बहुत सिंपल है, राइट? 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, अरे सॉरी, 12 12 12 करोगे तो कितना आएगा? 150 डिवाइड बाई 12, करेक्ट? हाँ, तो एक एक इसका कैपेसिटी आएगा, राइट? मल्टीप्लाई बाय समथिंग विल गेट 1500, करेक्ट ना? 12 Yes. ग्लास Yes. है, मतलब एक ग्लास की कैपेसिटी, सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि उसकी कैपेसिटी 10 का है, राइट? 12 ग्लास हर एक 10 ml का है, तो कितना होगा? 120 ml होगा। आगे मतलब 12 का 20 है तो 240 ml हो गया, करेक्ट है ना? Yes. तो तुमको क्या करना है? सीधा डिवाइड कर दो इसको, आ जाएगा। 12 के टेबल में 15 आता है? Nahi. वेरी गुड। तो क्या आता है तेरे को? डिवीजन आता है ना 2 डिजिट का। चल सोरा कर, 1500 डिवाइड बाई 12 कर बेटा। बोल बेटा। Sir, I'm doing it. अरे सीधा पहला वाला तो सिंपल करना, पूरा थोड़ी करना है तेरे को। ओनली कंसिडर 15 ना, पहले तो। Okay. 12 बनता, 12, 12. करेक्ट है? थ्री Yes. जीरो 30 आता है? नहीं, 24 वेरी आता गुड। है। 2 जा 24, 6 0, 12 5 जा 60, हो गया? Yes. क्लियर है? Yes. इजी है एवरीबॉडी? ओनली थिंग इज यू शुड नो, यू टू मल्टीप्लाई डिवाइड और क्या करना है। इसको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे को पूछो। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज आस्क मी, आई एम ओके टू एक्सप्लेन अगेन, राइट? 21 का पेपर काफी टफ था, ठीक है? इसी के लिए ये तकलीफ हो रही, राइट? फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो मेरे को। इट इज द सेम थिंग व्हाट यू डन अर्लियर, राइट? 1500 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू यू गॉट 125 ml, करेक्ट? चलो नेक्स्ट, आगे बताओ। Sir, can I tell the answer for the 21st one? कौन बेटा? Swara. हाँ वेरी गुड, बता। 4. है 4? क्या बात है। Sir, sir, I know, sir, I know. कौन कौन कौन? Option 3. कौन? Yeah, आरोही yeah. बता, आरोही। प्रिशा, एम आई ऑडिबल टू हाँ. एवरीवन? Yes. Yes. आरोही तेरे ये बंद है तेरा माइक बेटा, आरोही। प्रिशा बता कितना होता है लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर के अंदर? हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन स्क्वायर? भुवेंद्र। Sir, option 3, number 4. अच्छा, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है?
नहीं, रेक्टेंगल में कितनी होती है बेटा? रेक्टेंगल में सिमेट्री देर इज ये देर आर ऊपर नीचे का सेम होता है एंड साइड्स आर सेम। तो क्या हो गया? लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है? व्हाट एक्चुअली लाइन ऑफ सिमेट्री डज? Line of symmetry is the lines that are same in length, है? क्या बोलता है? मतलब that are same. नहीं, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है प्रीशा? Sir, two. Line of symmetry, I don't know. हम्म। Sir, sir, can I tell? हाँ बोलो बेटा। A line of symmetry is a line which divides the figure in half. आई शाबाश, फंस गई बेटा, तू मेरे बॉटल में उतर गई। वेरी गुड, करेक्ट है ना? और इन लोगों को तो तुम लोगों को Yes. मालूम होना चाहिए बेटा, ये तो तुमको मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री कराते टाइम ही कराया था, राइट? लाइन ऑफ सिमेट्री एक वर्ड में डिफाइन करो, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? डिफाइन इन वन वर्ड, व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री? आरोही? The line that divides the figure in half. गलत जवाब। स्वरा बोलेगी तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं, स्वरा ने अभी ज्वाइन किया है। तुम लोग को तो आना चाहिए ना लाइन ऑफ सर मेरे सिमेट्री। को याद है थोड़ा बोल थोड़ा। बोल, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, डेफिनेशन बताओ। सर डेफिनेशन तो नहीं याद तो फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या रेड कलर की? है। स्क्वायर क्या क्या क्या? ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है ब्लैक एंड रेड में, रेड कलर की लाइन ऑफ सिमेट्री है। Sir, सर the line that is equal from both sides. लाइन, तू लाइन कहाँ बोल रहा है बेटा? लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड द शेप। तू लाइन कहाँ बोल रहा है? लाइन डिवाइड बाय इक्वल साइड पे क्या होगा? लाइन कहाँ डिवाइड हो रही है यहाँ पे? Sorry, sir. The shape that is एक वर्ड divided. मैंने बोला था, राइट? आई टोल्ड यू टू रिमेम्बर दिस वर्ड, विदाउट सर दैट वर्ड। कैन आई टेल द आंसर? मैं आंसर नहीं चाहिए मेरे को, वर्ड बताओ, वर्ड। आई एम लुकिंग फॉर अ वर्ड। व्हाट इज दैट वर्ड? हाँ तू बता क्या होएगा। सोरा, सर सोरा बता क्या है। सोरा Sir, यस सर। बताओ क्या है, तेरे को बताना था ना आंसर क्या है। sir, line of symmetry is सर द रेड लाइन इज सिमेट्री। नो, इट इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री, I. although they are two equal parts. This part and this part are equal. Okay, they are congruent, they are equal part. क्योंकि उसको घुमा के लगाना पड़ेगा, राइट? चलो मैंने हिंट भी दे दिया अभी। लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था? यूज किया था मैंने, Mirror image. किया था वर्ड यूज। हाँ और सिमेट्री में सिखाऊं और मिरर इमेज का वर्ड यूज ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम मेरे को रात में आधी नींद में पड़ा होगा ना, तो देन आई विल से, राइट? सो मिरर इमेज मतलब व्हेन यू क्रॉस दिस, व्हेन यू फोल्ड, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? व्हेन यू फोल्ड द शेप। भूपेंद्र तेरे लिए लाइन ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन समझ। व्हेन यू फोल्ड द शेप ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री, इमेजिनरी लाइन क्या है? Image of the line. इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी मतलब दिखता नहीं है वो। Imaginary line. देयर इज सम इमेजिनरी लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक किया और यहाँ पे एक ड्रॉ किया, राइट? इस लाइन के ऊपर जब तुम फोल्ड करोगे शेप को, तो एग्जैक्टली कॉर्नर टू कॉर्नर और साइड टू साइड मैच होता है। समझ में आया? इसके लिए स्क्वायर में 4 होता है और रेक्टेंगल में सिर्फ 2 होता है। रेक्टेंगल में सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो आता है सिर्फ, राइट? स्वरा, यस 4 सर। करेक्ट आंसर था। भुवन तेरा भी आंसर करेक्ट था, लेकिन यू शुड नो व्हाई द लाइन ऑफ सिमेट्री इज 4, राइट? चलो यहाँ यस पे बहुत इजी है, दिस इज वेरी सिंपल, वेरी Sir, सिंपल। सर इज eh? है? है? Sir, the answer should be 31. हाँ तो करो 31। इसके लिए तुमको मैंने सिखाया था क्या? इसके लिए तुमको सर इट्स इसके लिए मैं तुमको डेफिनेशन सिखाया था। फ्रैक्शन क्या होता है? सर Fraction is a part of whole.
पार्ट ऑफ अ होल, तो ये 31 डिवाइड बाय 31, Sir, Sir, 21 divided by 31. 34. Sir, सॉरी 21 upon 31. one whole. एक मिनट क्या हुआ है? आरोही क्या बोल रही है? Sir, 21 upon 31 है मेरा वो आरोही का आंसर है, आंसर। कैसा आएगा बेटा बता मेरे को। सर क्योंकि आप बोल क्योंकि आप एक सेकंड रुको, क्योंकि नीचे नीचे का नंबर को हमेशा सेम ही रहना चाहिए वो तो तो सेम ही है, वो तो सेम ही रखा है मैंने। ऊपर का नंबर क्या किया तूने? एक सेकंड ऊपर का 27 प्लस 15 कितना होता है? 32 होता है ना? Sir, हाँ, 42 एक होता मिनट है। एक मिनट एक मिनट रुक जा मेरी जान। वो उसने वही किया है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ उसको। है ना आरोही? क्या? 27 प्लस 5 32 किया, माइनस 21 किया, इसके लिए 21 मिला ना तेरे को। हाँ है ना? हाँ है। अब तेरे को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाऊं बेटा मैं। ये तूने किया हाँ 32 माइनस 11 किया तो तेरे को 21 मिला ना? हाँ ये 42 होता है, 32 नहीं होता है। समझ में आया? हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैं नहीं सिखाऊं अभी, मेरे पे इतना तो एहसान करो। एडिशन सब्ट्रैक्शन खुद कर लो। Sir, हाँ, डिस्टेंस अराउंड द सर्कल अराउंड 700 मीटर। अ मैन रन्स 5 राउंड्स rounds ऑफ around दिस the ग्राउंड, ground. हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर? बहुत सिंपल है। 3 kilometer, 500 meters. वेरी गुड, बहुत ही सिंपल है, राइट। 7 5 जा 7 5 are 35. 0 0 add करना है because it is 700. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। 700 into 5 is equal to 3500 meter is equal to 3 kilometer 500 meters, right? करेक्ट है? Yes, sir. चलो, वेरी गुड। Yes, ऑफ द sir. गिवन फ्रैक्शन विच इज ग्रेटर देन हाफ। वेरी नाइस, बहुत सिंपल है, Greater than बहुत ही half. सिंपल है। इससे इजी हो नहीं सकता है कोई आंसर। क्या करोगे? चेक करोगे हाफ से ज्यादा कौन सा है? हाँ, ठीक बताऊं? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर न्यूमरेटर बाय 2, करेक्ट है ना? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 2 क्या होगा? तो यहाँ पे क्या आएगा? इट विल बिकम 22। यहाँ पे क्या आएगा? दिस विल बी 10, 10 दिस विल बी 12 12 12 एंड दिस विल बी। 20 20 20. अगर ग्रेटर देन हाफ हुआ तो मल्टीप्लाई 2 करने से क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, राइट? यस सर। ये 10/9 हो गया ना? करेक्ट? समझा? Okay. करेक्ट है। बिकॉज हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? व्हेन यू मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा? 1 आएगा। Yes. तो ये सबको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 22/23 आया। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? सर भूमिंद्र ने भी वैसे ही किया था। 11 मेरा plus 11 आंसर क्यों नहीं मिला? सब डबल से, ये तीनों डबल से ज्यादा है, सिर्फ एक है जो डबल से कम है। नहीं, ये सारा डबल से ज्यादा है। सर वही। सारा, सॉरी, ये सारा डबल से कम है। ये 12 आया ना? 12/13 प्रॉपर फ्रैक्शन है। 20/13 ये अकेला है जो डबल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, राइट? समझ में आया? सर तो Sir, वैसे can ही I go to the washroom? यस बेटा, ठीक है। ये अकेला है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, बिकॉज तुमको चाहिए ग्रेटर देन। उससे क्या पूछा है? विच वन इज ग्रेटर देन, राइट? तो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट? व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2, यस और नो? यस सर।
तो 1 वाला एक ही ग्रेटर है, विच इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? ठीक है। इन द सब्ट्रैक्शन सम गिवन बिसाइड द गिवन फिगर कैन बी देयर इन द बॉक्स। बॉक्स में क्या आ सकता है? यहाँ पे 9 आने के लिए क्या चाहिए? 9 आने के लिए क्या चाहिए यहाँ पे? सर 7। 7। फिर यहाँ पे क्या सर होगा? 9। 9। 9, हाँ 9। और ऊपर क्या आएगा? यहाँ 8 है ना। 7 आएगा ऊपर, राइट? क्योंकि बोरो होएगा ना। 7 है ना। 7 - 3। 7 सर माइनस थ्री नहीं, 6 - 3। क्योंकि माइनस हर जगह बोरो हो रहा है ना, यहाँ पर भी बोरो हो रहा है, यहाँ पर भी यस, बोरो क्योंकि है। 7 को 8 ने दे दिया एक, तो वो हाँ, 6 जाएगा। सर 7 ने 8 को दिया तो 6 बनेगा, तो 6 - 3 3, तो बेटा 7 होगा ओरिजिनल ना। ओरिजिनल कैसा आएगा? ओरिजिनल में 7 आएगा ना। हाँ 786 - 3 87, राइट? ये ओरिजिनल नंबर, राइट? यस सर। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके आएगा ना तुमको। इसका भी वर्कशीट मैंने दिया ना तुमको, मिसिंग नंबर का। हाँ। सर इसका वर्कशीट तो दिया था। फिर सारे वर्कशीट तो दिया है मैंने, एक एक करके, हर एक कंसेप्ट के। प्रैक्टिस करोगे, याद नहीं रखोगे बेटा, कहाँ से होएगा, राइट? चलो, ये हो गया। एक वाला ये है, ठीक है। अपने पास ½ है। अब तुमको अलजेब्रा कराऊं कि ये कराऊं? अलजेब्रा कराऊं? अलजेब्रा कराओ सर। सिखाते सीखने का सब कुछ है, प्रैक्टिस ही करने का कुछ है। स्वरा, एक मिनट, स्वरा को मैं ये भेज दे रहा हूँ। स्वरा, 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 स्वरा। यस सर। ये वाला है तेरा नंबर। तेरा बर्थडे 6 पे है क्या? हाँ सर। अ, कौन सा? 6 ऑफ जून। है? 6 6, क्या बात है। ईयर कौन सा है? 2016? 2017। 17? अच्छा। चलो, तो मैंने तेरे को आईपीएम का क्यूपी भेज दिया, क्वेश्चन पेपर, और आईपीएम का बुक भेज देता हूँ। ठीक है, डन बच्चा। यस सर। ओके, मम्मी को आएगी तो पूछ लेना कि मम्मी, मेरा ईमेल का पासवर्ड क्या है, और तुम सारी चीजें तुम्हारे पास रख लेना, करेक्ट है? ओके। और मैं तेरे को क्लासरूम भी भेजता हूँ, तो क्लासरूम में तुमको जो जो वर्कशीट है तुम्हारी, कुछ उसमें चाहिए तो तुम प्रैक्टिस के, सब तो नहीं कर पाएगी, राइट? अभी आप हाँ। पॉसिबल है, पूरा साल के थोड़ी 1 महीने में कर पाएगी, राइट? हाँ। हाँ, तो तेरे को, मम्मी को मैं क्लासरूम का लिंक भेजता हूँ, वहां से तुमको जो अच्छा चाहिए वो कर लो, करेक्ट है? यस सर। उसमें हर एक का डाउनलोड करके तुम देख लो कि ये अच्छा आता है, कौन सा है नहीं आता है, वो एक बार चेक कर लेना, करेक्ट है? क्लासरूम लिंक, चेक, शी wants to practice any, ठीक है ना? ठीक है। हो गया? हाँ सर। वेरी गुड, डन। ओके, नाउ व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा, तो अलजेब्रा क्या है? एनी आइडिया? सर। नहीं आइडिया तो फटाक से बोल दो, आई डोंट नो। डोंट नो। सर आई डोंट नो। सर आई नो। सर आई नो। कौन आई नो? कौन है आई नो वाला? प्रिशा। बराबर, बोल प्रीशा। प्रिशा। हाँ,
सांगे ज्योमेट्री को छोड़ के है। ज्योमेट्री को छो- ज्योमेट्री को छोड़ के बाकी का जो भी मैथ्स होता है उसको बोलते हैं अलजेब्रा। गलत जवाब। बू। रॉन्ग 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 रॉन्ग। स्वरा बोल। सर आई डोंट नो। वेरी गुड। प्रतुल्य। Sir is सॉरी absent. प्रतुल्य। भुवी। Sir, I don't know. आरोही। आई डोंट नो सर। सर Very good. हाँ बोल, मम्मी ने सर बताया है। प्रिशा, मम्मी ने बताया। तेरा आवाज आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा, वीडियो बंद कर दे। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट। वीडियो बंद कर। व्हिडिओ बंद करा आणि सांगा। ईशा बोल। बोल ईशा। हाँ बोल। सर मम्मी ने नहीं बताया। सॉरी। मम्मी ने नहीं बताया। हाँ तो बता फिर क्या होता है। पता नहीं। पता नहीं। वेरी गुड। जाना भी नहीं चाहिए बिकॉज बस तुम्हारे लिए अलजीब्रा ग्रेड 3 में थोड़ा सा अर्ली है। क्या है। अर्ली। लाइक करेक्ट। मैं तुमको सिर्फ अभी सिखा रहा हूँ अलजीब्रा, राइट। ओके चलो मैं तुमको अलजीब्रा के एग्जांपल देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद सम रियल टाइम एग्जांपल। ओके। Okay, सर sir. राइट इन अ बुक। राइट इन अ बुक। राइट इन अ बुक। राइट। सर सर नए पेज पे। नया पेज या पुराना पेज मैं थोड़ी देखने आने वाला हूँ। कुछ भी लिखना है बेटा, क्या आ रही। ओके चलो तुम अपने हिसाब से थिंक ऑफ अ नंबर। मैं तुमको एक क्विज पूछता हूँ, तुम मेरे को आंसर बताना, मैं तुमको बताऊंगा तुमने क्या सोचा है। करेक्ट है ना। ठीक है। जादू देखना है, जादू। Yes. हाँ। तुम्हारा माइंड पढ़ूं मैं। Yes. यस। हाँ वेरी गुड। ठीक है। एक कोई भी सिंगल डिजिट का नंबर सोचो, राइट। सिंगल डिजिट का, बाद में हम 2 डिजिट 3 डिजिट भी कर सकते हैं उसको, राइट। हाँ। थिंक ऑफ अ नंबर। सोचा है तुमने, लिख लो। तुम्हारा नंबर ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे लिख दो। स्वरा। डन। प्रिशा। लिख रहे हो। यस सर हाँ लिख भी सर। दिया। वेरी गुड। एड दैट नंबर बाय 6। सर वो एक नंबर को मिनट। 6 से ऐड करो। हो गया। ठीक है। एंड जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करो। और मेरे को एक सर एक करके आंसर बताओ। सर आंसर क्यों बता, आप गेस करोगे ना। नहीं, आंसर कैसे गेस करूंगा। आंसर तुमको बताना पड़ेगा ना क्या आया, तब तो मैं तुम्हारा नंबर ढूंढूंगा। ओ हाँ। सर आप तो मैथ सर हो, आप तो इजीली अरे ढूंढ मैथ थोड़ी है, मैथ थोड़ी कर रहा हूँ। ये तो मैं मैजिक कर रहा हूँ, मैथ थोड़ी कर रहा हूँ। मैथ किसको आता है। मैथ थोड़ी कर रहा हूँ। तू तो, मैं तो तुम्हारे माइंड में जाके तुम्हारा रीड सर कर मैं रहा हूँ। बताऊं। सर मैं बताऊं। क्या मेरा बता। आंसर मिल गया। हाँ मिल गया आंसर, बता बोलो। 60। 60। या। वेरी गुड। 60 सर किया वो मिल मैंने। आया तूने गया। बच्चा। हम्म। हाँ 60 किया ना तूने। तो हाँ तुम्हारा नंबर था 6। करेक्ट। कौन कौन था ये, स्वरा थी कि प्रिशा थी। प्रिशा। प्रिशा। वेरी गुड। स्वरा। सर आपने नहीं बताया। सर आंसर था 50। किसका। स्वरा। स्वरा का आंसर 50 आया। तो तुमने गेस किया 4 नंबर। हाँ सर। वेरी गुड। सर आ रही बताएगी अभी आ हाँ रही। बता। 75। 75। तो तूने गेस किया 9। सर कैसे। मेरे को क्या, तूने गेस किया, मेरे को क्या पूछती है कैसे। प्रज्वल, ध्रुविंदर तेरा बता। 45. 35। तो तूने गेस किया 1। Wrong. अरे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। 35 का 3. तेरा आंसर है। 3. तो 3 से। 45, sir. 35 नहीं, 45. हाँ 45 तो फिर 3 बराबर है। 45 तो 3 बराबर है। तूने 35 बोला। नहीं, sorry, 45. 40 तो अभी तू गलत आंसर ही गलत बताएगा तो फिर कैसे Sorry. चलेगा। Sorry. ठीक है।
अब क्या था इसमें, कुछ था, तुमने सब कुछ नंबर किया, करेक्ट है ना? हाँ अब देखो सबने अलग अलग नंबर गेस किया था। हाँ हाँ किसी ने 3 किया, किसी ने हाँ 4 किया, किसी ने 5 किया, किसी ने 9 किया, करेक्ट। हाँ। अब मेरा आंसर आ रहा था 80। अब मेरे को तो मैंने कौन सा नंबर गेस किया है? क्या आपका आंसर आया? 80, 80। नंबर 80। गेस करो कितना आया। 80, 80। सर आपने चूज किया 6। नहीं, तो सिक्स, सर 6 प्लस। सर आपने चूज किया 11। गलत जवाब। थोड़ा नजदीक है। सर सर 10 10 10 10, 10 10। 10 सॉरी। देखो आ गया ना मैजिक। कैसे यस किया? सर, पहले मैंने 5 के टेबल में देखा 80 का आता है, फिर मुझे मिला 16, फिर वेरी उसमें गुड, से एक सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 10। वेरी गुड। खत्म, बस ये अलजीब्रा है, खत्म किस्सा, राइट। ये सर अलजीब्रा अरे है। अरे अलजीब्रा क्या होता है? अलजीब्रा इज, नाउ एवरीबडी व्हेन यू आर पुटिंग द नंबर, राइट, एवरीबडी थॉट ऑफ अ डिफरेंट नंबर। सबने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने सबको, करेक्ट है ना? एवरीबडी इज द सेम थिंग, एडिंग 6 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5, करेक्ट है ना? वही किया ना तुम लोग ने? यस यस वही किया कि नहीं सर। किया? हाँ यस। लेकिन हाँ। सबको आंसर अलग अलग आया, यस और नो? हाँ यस। अच्छा, तुम लोग का सबका डेट ऑफ बर्थ 2017 में आता हाँ यस। है ना? यस लेकिन सारे जन का अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है ना? किसी का जून में है तो किसी का अक्टूबर में होगा, तो किसी का दिसंबर में होगा, तो किसी का जनवरी में होगा, करेक्ट है ना? यस। हाँ हाँ। लेकिन सबका एज सेम है ना, करेक्ट है? सो व्हेन इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल, जब तुम्हारा नंबर के अंदर अल्फाबेट आता है, क्या आता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट। उसको उसको बोलते हैं एल्जिब्रा। और उसको बोलते हैं वेरिएबल। जहां पे अल्फाबेट का यूज होता है नंबर्स में, उसको बोलते हैं एल्जिब्रा, राइट। नंबर उसको, में अल्फाबेट का कैसे यूज? वेरी गुड, करेक्ट। अब तेरे को बताता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल बताओ, राइट। ठीक है सर। ओके, अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, राइट। यस सर। तुम लोग कभी शॉपिंग गए हो क्या? यस हाँ सर। हाँ। वेरी गुड, ठीक है। क्या क्या खरीदा तुम लोग ने? एक एग्जाम्पल, पेंसिल। 2 3 आइटम बताओ, 2 3 आइटम बताओ। सर सर पेंसिल। वेजिटेबल्स। पेंसिल। अच्छा, कौन तू वेजिटेबल, बेटा वेजिटेबल कब खरीदने गया था? मम्मी को पूछूं मैं? है वेजिटेबल, इतना भी सर पेन। ईमानदारी मत बता कि वेजिटेबल खरीदेगा तू। सर पेंसिल। सच में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स घर के लिए तो चाहिए होते हैं ना। घर के लिए तो तू नहीं खरीदा सर ना, मम्मी मिल्क। खरीदे हुए। तू थोड़ी खरीदने गया, मार्केट में गया कभी वेजिटेबल लेने? यस, सर मम्मी के मिल्क। साथ गया हूँ। इरेजर इरेजर। वेरी गुड, सर इरेजर। मिल्क। सर मिल्क। सर मिल्क। सर पेन पेंसिल। पेन, सर चलो। स्केच पेन अरे स्केच हो पेन गया, हो सर गया, हो गया। मिल्क। स्केच अरे पेन। हो गया मेरी जान, हो गया। अब मेरे को पेंसिल का कॉस्ट मालूम नहीं है, मेरे को इरेजर का कॉस्ट मालूम नहीं है, मेरे को पेन का कॉस्ट मालूम नहीं, राइट। हाँ करेक्ट ना? वो तो शॉप में जाके मालूम पड़ेगा, राइट। यस। ठीक है, पेन की जगह में, पेंसिल की जगह, पेन की जगह में बुक ले लेता हूँ, ठीक है। आई टेक अ हाँ नोटबुक, करेक्ट है ना? हाँ ठीक है, नोटबुक करेक्ट। इरेजर, शार्पनर और सॉरी, पेंसिल, इरेजर और नोटबुक, करेक्ट। मेरे को 5 पेंसिल लेनी है, 2 इधर लेना है, और 3 नोटबुक लेनी है, करेक्ट है? हाँ। तो मेरे को बताओ कि मेरा बिल कितना होगा टोटल। टोटल बिल। बिल कितना होगा मेरे को बताओ। सर तुम कितना, अच्छा तुमको ये, एक मिनट, तुमको ये चीज लेनी है, तुम मम्मी का कितना पैसा लेके जाओगे? एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजा बताओ, जस्ट गिव मी सम आइडिया कि हाउ मच यू विल टेक मनी फ्रॉम योर मॉम टू बाय दिस थिंग, बताओ। पेंसिल के लिए। अरे टोटल टोटल बताओ, टोटल कितना पैसा लेके जाओगे? अच्छा ठीक है, रुको। अप्रोक्सीमेटली बताओ, एस्टिमेशन किया ना मैंने। 65। 65 रुपीज, वेरी गुड। चलो और, सर रुको अरे सोच रही है। इतना क्या सोच रहे हैं? एस्टिमेशन ना, गलत भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 100। 100, ओके। ये किसका नाम है? सर 65 आपका टोटल
बिल होगा 140 रुपीज। नहीं, तेरे को कैसे मालूम 140 हो गया? मैं गलत बात प्राप्त कर सकता हूँ तेरे को। भूपेंद्र 140, तेरे को कैसे मालूम 140? मैं तो अप्रोक्सीमेटली बोला, राइट? मैं तुम लोग को सर सबको गलत, तुमको सबको गलत प्रूव कर सकता हूँ मैं। मैंने बोला एस्टिमेट करो, राइट? 100 किसका था? स्वरा। स्वरा। ये किसका था? सर आरओई का बाकी है। बता, जल्दी बता तो। आरोही रोल नंबर सर 1 है इसके, सबसे लास्ट में आती है तू, आरओई जल्दी का बोल। 30 रुपीज, आरओई का 30 रुपीज। टोटल 30 रुपीज? हाँ वाह सर पर एस्टिमेट किससे बेटा, एस्टिमेट? राम राज्य में रहती है क्या? 30 रुपीज में तेरे को 5 पेंसिल भी मिल जाएगी, 2 इरेजर भी मिल जाएगा, 3 नोटबुक मिल जाएगा। कौन से सर जमाने में रुको। रह रहे बेटा? मैं जब सर स्कूल में रुको। था, तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारी इतना, तुम्हारी कितनी एज है अभी? 8। 8 इयर्स, राइट? हाँ आई एम 54, तो 40 साल पहले भी इतना, 40 साल में, ये सर 40 साल पहले ये था। सर सर बोलिए था कि 9 है। सर हाँ, सर मेरा 65 नहीं है, मेरा अलग आंसर है। 130। 130। 130, ठीक है, चलो 130 ले लिया मैंने, सर राइट? अरे वही बोलने वाली थी यार। उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका जरूरी नहीं कि आंसर राइट है रॉन्ग है, राइट? मैं सबको रॉन्ग प्रूव कर सकता हूँ, राइट? सर रुको रुको, मेरे को कुछ चेंज करना है। सर आप है ना मतलब 120 करो, 120। 120 करो, ठीक है, फिर भी मैं सबको गलत प्रूव कर सकता हूँ, राइट? सबका आंसर राइट भी हो सकता है, सबका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, राइट? सर मेरे को पता लेकिन नहीं। मेरे को अभी एक चीज बताओ, लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैंने 5 पेंसिल ली है और तुमको पेंसिल का प्राइस पी है, क्या है? पी। इरेजर का भाव ई है, एक नोटबुक का कॉस्ट एन है, राइट? हाँ तो तुमको कितना पैसा देना पड़ेगा मेरे को बताओ। पी सर ई 10। सर हाँ, P plus E सर plus पी प्लस ई प्लस एन। दिस इज, ये जो है ना पी है, ईच पेंसिल का भाव है। दिस इज ईच इरेजर और ये ईच नोटबुक है। पेन। पेंसिल कितने की आएगी टोटल? 55। कैसे 55 कर दिया बेटा? तुमको प्राइस तो मालूम ही नहीं है उसका, राइट? प्राइस तो पी है उसका, करेक्ट सर है ना? मैंने अलजेब्रा कर किया। तो एलजीब्रा 55 कहाँ से आएगा? 55 आ ही नहीं सकता कैसे हिसाब से? तेरे को पेंसिल का भाव ही नहीं मालूम, कैसे मालूम? यू डोंट नो पेंसिल का कॉस्ट। ओके। यू नो एज ए वेरिएबल, राइट? वो 10 रुपीज 5 की पेंसिल्स लेनी है या 5 पेंसिल का नहीं, कॉस्ट है? 5 पेंसिल। अच्छा मुझे लगा 5 पेंसिल का कॉस्ट है। नहीं, मैंने क्या, 5 पेंसिल का कॉस्ट थोड़ी है। 5 नंबर ऑफ पेंसिल है ये। ठीक है। कितना आएगा जल्दी बताओ। पी प्लस ई प्लस एन। अरे नहीं ना बेटा। अच्छा, मैं तुमको ये बताता हूँ, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आंसर चेंज करता हूँ, क्योंकि तुमको नंबर देखने थे ना, नंबर देने के देखे तुमको समझ में नहीं आएगा। सर मैं मैंने लिख दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। ईच ईच ईच। पेंसिल कॉस्ट यहाँ पे 12 रुपीज, राइट? यहाँ पे 3 रुपीज, यहाँ पे 20 रुपीज। अब टोटल करो। अब बताओ कितना होगा पेंसिल का कॉस्ट, कितना होगा? सर रुको। हाउ मच टेन। यू टू पे फॉर द पेंसिल? सर हाउ मच यू हैव टू पे फॉर द पेंसिल, पेंसिल? मैंने 12 पेंसिल ली है। सर 60। कैसे लिया? सर 12 मल्टीप्लाई बाय 5। वेरी गुड, करेक्ट। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 और और सर 10 वाला 5 6 मल्टीप्लाई बाय था। 12, करेक्ट। ठीक है ना? हाँ ओके, यहाँ पे क्या हो गया? सर 6 करेक्ट। तो मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 6। यहाँ पे सर और यहाँ होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 60। सब जगह क्या कर रहे हो, एक का जो वैल्यू है उसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट? हाँ तो यहाँ पे कितना ले रहा हूँ? 5 पेंसिल ले रहा हूँ। ईच पेंसिल की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है? 12। हर एक, अरे यहाँ नहीं, यहाँ पे रेड, यहाँ पे पेंसिल की कॉस्ट क्या है? पी। तो तुम 5 पेंसिल ले रहे हो तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय पी होगा, राइट? हाँ राइट है ना?
हाँ का? Sir, may I go to washroom? हम्म हम्म 2 into A होगा। हाँ यस अरे 3 into n होगा हो गया। into ये हाँ तुम्हारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगा? कॉस्ट अब पेन कोई 5 रुपए की ले सकता है, पेन कोई 10 रुपए की ले सकता है, पेंसिल कोई 15 रुपए भी ले सकता है, राइट? हाँ यस पेंसिल सर 8 रुपीज की भी आ सकती है, पेंसिल 10 10 रुपीज की भी पेंसिल 3 रुपीज की भी आ सकती है, राइट? यस यस लेकिन उसी कॉस्ट का अगर 5 पैसे लोगे तो उससे उल्टे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ करेक्ट है ना? अब तूने जो लिया तो पेंसिल का तुमने कुछ कॉस्ट लिया होगा। पेंसिल का कितना कॉस्ट लिया तुमने, बताओ मेरे को भुवेंद्र। पेंसिल का कॉस्ट हम्म सर 25। बेटा तो कैसे होगा? तेरा 140 कैसे आएगा मेरी जान? नहीं सर वो मैंने एक गलती पेंसिल का कॉस्ट क्या लिया वो पूछ रहा हूं मैं। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हाँ, यहाँ पे तेरा 25 है। फिर इरेजर कितने का लिया? 25 फिर इरेजर 4 तो 4 8 आया। 4 to the 8। और नोटबुक कितने का लिया? एक नोटबुक का कॉस्ट बता ना। एक नोटबुक का कॉस्ट 3। है? 3 रुपए में कौन नोटबुक देता है? अरे 12। तो 36 हुआ। तो टोटल किया तो क्या हो गया? 25 प्लस ये, 33 प्लस ये, तो तेरा टोटल कितना हुआ? 69 रुपीज ही हो गया खाली, राइट? तेरा हंड्रेड यस एंड फोर्टी कैसे आ गया? करेक्ट है ना? यस सो कहने का मेरा व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि अलजेब्रा इज समथिंग वेरिएबल। करेक्ट है ना? यस मेरे को कैलकुलेशन नहीं चाहिए। तुम लोग जहां पे कैलकुलेशन जाओगे वहां पे तुम फंस जाओगे। करेक्ट है ना? हाँ जहां तुम कैलकुलेशन करने गए वहां पे तुम फंस जाओगे। करेक्ट है ना? करेक्ट है? हाँ अपने को कैलकुलेशन लास्ट में करने का, जरूरत पड़ा तो करो, राइट? मैथ्स हाँ इज नॉट अबाउट ओनली कैलकुलेशन। करेक्ट है? यस मैथ्स क्या है? मैथ्स इज अबाउट व्हाट? कंसेप्ट्स। क्या है मैथ्स? Sir, maths is about learning मैथ्स इज अबाउट कंसेप्ट। and learning. Sir, हम्म हाँ बोल। sir, ठीक है, अब मैं तुमको ध्यान से रहा मैं क्या क्या चीज ले रहा हूँ बताओ। चलो अब मैं लेने जाता हूँ, राइट? करेक्ट। आई एम टेकिंग समथिंग। मैं मार्केट से कुछ लेने जा रहा हूँ, राइट, मेरे लिए, राइट? तो आई एम टेकिंग पिज्जा। मैं खाना खाने ऑर्डर लेने जा रहा हूँ, राइट? पिज्जा। करेक्ट है? मैं 4 पिज्जा लेने जा। ठीक है। 2 बर्गर्स। ओके। 5 केचप। मेरी मर्जी है। मैं कुछ ले रहा हूँ, उससे तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? okay, ओके। 8, 8 केक। करेक्ट। 10। sir, 10। आ रही WhatsApp जाए आ जाओ बेटा। 10 डिप्स। चीज डिप्स, राइट? करेक्ट है ना? ठीक है। और यहाँ पे मैं टोमेटो केचप लिख देता हूँ, ठीक है? टोमेटो केचप। करेक्ट है? ठीक है। अब मेरे को टोटल बिल कितना होगा, चलो अब मैं देता हूँ। ओके, प्राइस, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर यूनिट, राइट? पर यूनिट एक का पिज्जा, राइट? 1 पिज्जा
रुपीज पी, राइट। 1 बर्गर रुपीज बी, 1 टोमेटो केचप रुपीज टी, 1 केक कॉस्ट रुपीज सी, एंड 1 डिप रुपीज डी। चलो मेरे को टोटल बिल बताओ कितना आएगा, फटाफट बताओ। टोटल बिल कितना आएगा? सर ये जो आपने चीजें लिखी है उनका सिर्फ वन का प्राइस, या जितने भी बेटा आपने सारे नंबर। हमारे लिए 1 पिज्जा का प्राइस भी लिखा है, 1 पूरा 1 लिखा है, राइट मैंने। यस। फिर तो वापस क्यों पूछ रहा है? ये सब तो लिखा है ना, 1 पिज्जा, 1 बर्गर, 1 टोमेटो यस केचप, 1 सर, केक, 1 डिप। यस, पर इन सब चीजों का सिर्फ वन प्राइस, या पीछे जो आपने नंबर लिखे है वो सारा प्राइस? नहीं अरे क्यों लिखा है बेटा, मैंने 1 पिज्जा का प्राइस लिखा है ना यहाँ पे, क्या कर रहे हैं तुम? मेनू जब देगा तो तुमको 10 बर्गर का प्राइस लिखेगा क्या वहां पे? मेनू जब तू देखता है ना होटल में, रेस्टोरेंट में, राइट, तू मेनू देखता है ना, यस। अगर सूप वहां पे 150 रुपीज लिखा होता तो कितना, 10 सूप का प्राइस लिखा होता है क्या वो? नहीं, वो कितने सूप का प्राइस होता है वो? सिर्फ वन का। वेरी गुड। तो अगर तू 2 मंगाएगा तेरे को डबल देना पड़ेगा ना। यस। 4 मंगाए तो 4 सूप का प्राइस देना पड़ेगा, राइट। यस। हाँ चलो, अभी बताओ यहाँ पे क्या होगा, बताओ फटाफट, कौन बताएगा? ये थोड़ा हैवी है लेकिन समझोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो बताओ फटाफट। सर हमको इसमें क्या करना है? यहाँ पे मेरे को 4 पिज्जा मैंने लिया, हर एक का कॉस्ट पी है। एक पिज्जा पी रुपीज में आता है, कितने में? ₹P। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, जब तुम पैदा हुए थे, राइट, डॉक्टर ने क्या बोला, भूपेंद्र वो पैदा हुआ है, या स्वरा पैदा हुई है, या आरोही पैदा हुई, प्रिशा पैदा हुई, डॉक्टर ने क्या बोला? सर नहीं पता। अरे क्या नहीं पता? कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की, हाँ, इट्स अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल। और बेबी गर्ल बोलते, राइट। यस तो सर। नाम तो तुम्हारा आरोही, प्रिशा, स्वरा, भूपेंद्र बाद में दिया ना, यस सर। है कि नहीं? यस। समझ में आया? तो तुम पहले क्या थे, वेरिएबल थे, तुम खाली बॉय थे, तुम खाली गर्ल थी, राइट। तुम हाँ। सिर्फ ह्यूमन थे। अगर तुमने बोला टाइगर का नाम दे दिया, टाइगर, लायन, है है ना, ऐसा दिया होता, जेब्रा, एलिफेंट, स्नेक, कोबरा, ऐसा नाम दे क्या? नहीं। नहीं ना, ह्यूमन का ही नाम मिलेगा ना अपने को। डॉल्फिन का नाम, किसी का नाम डॉल्फिन सुना है क्या? नहीं। हाँ, करेक्ट है। लेकिन फिश है, फिश अलग अलग टाइप की फिश होती है, राइट। अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के रेप्टाइल्स है, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स है, सबका अलग नाम है, राइट। करेक्ट है ना? हाँ। तो यहाँ पे पी का मतलब क्या होगा, एक पिज्जा की वैल्यू पी है। अब पी हो सकता है 100 रुपीज, पी हो सकता है 150 रुपीज, पी हो सकता है 200 रुपीज, पी हो सकता है 500 रुपीज। करेक्ट है ना? कुछ भी हो सकता है पी, करेक्ट है ना? हो सकता है कि नहीं हो हाँ। सकता है? हाँ। वेरी गुड। अगर मैंने 4 पिज्जा लिया है, तुम एक नंबर एज्यूम करोगे, सर पिज्जा इतने का आता है, सर एको हो रहा है। तो वो छोड़ना, तू पिज्जा कितने का आता है वो बता। तुम्हारा गलत जगह पे ध्यान जल्दी जाता है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं बताया, एक पिज्जा कितने का आता है? सर अप्रोक्सीमेट बताओ, सही सर गलत फोर कुछ भी होगा। हंड्रेड सर हाँ, 400 400, राइट। सर यस। ₹260। अरे ठीक है, 400 एक बार बोल दिया ना, फिर वापस उसको रिपीट मत करो, वो हो गया, राइट। 4 पिज्जा लेने के लिए कितना लगेगा? 400। 400 एक पिज्जा का है। तेरे को तेरे मामा लगते हैं क्या, तेरे को 3 पिज्जा फ्री में देंगे?
है? 400 रुपये का एक पिज्जा है। सर सर टू Sir, हंड्रेड 160. हाँ? सर रुपीज 260। अरे क्या 260 में कहाँ अटकी हुई है? इससे Sir, बता दिया ना, 400 रुपीज का एक पिज्जा है, राइट? एक पिज्जा 400। ले लिया ना उसे, तू उसे आगे को तेरे को थोड़ी पैसा देने का चिंता क्यों कर रही है? तू खाली कैलकुलेट कर। sir, 1,600. अरे मेरे को आंसर नहीं चाहिए, किया क्या ये बताओ। आंसर नहीं चाहिए मेरे को। 4 mul four 4 4 मल्टीप्लाई बाय 400. करेक्ट है ना? तो यहाँ पे एक पिज्जा का 400 था। 400 इसके लिए 4 मल्टीप्लाई 400 यहाँ पे कितना है वैल्यू? पी है, तो आ गया 4 पी। करेक्ट है ना? जो भी प्राइस होगा पिज्जा का, राइट? इसका 260 है, तेरा 400 है, किसी का 300 होगा, किसी का 200 होगा। करेक्ट है ना? जितना का पिज्जा होगा उसका 4 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? समझ में Okay, आया sir. कि नहीं? Yes, sir. यस 4 पी। सर। ठीक है, बर्गर का कितना होगा? जल्दी फटाओ। 2 सर बर्गर। 260। अरे 260 अभी गया, नंबर नहीं ले, अभी अपने को वेरिएबल में नहीं गया। 2 बी, राइट? चॉकलेट कितने का है? केक कितने का? टोमेटो केचप 5 टी, राइट? 5 केक 8 सी 8C और 10 डी। 10C 10 डी, करेक्ट? ये तुम्हारा 10D. टोटल जब करोगे टोटल बिल आ जाएगा। करेक्ट है ना? समझ में आएगा? ये Yes, तुम्हारा sir. टोटल बिल का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? Total टोटल bill बिल का formula. वेरी गुड। टोटल बिल कितना हो गया तुम्हारा? 4 पी प्लस 2 बी प्लस 5 टी। पाउच है, राइट? ये टोमेटो केचप का पाउच है। ठीक है, फिर 8 सी प्लस 10 डी। करेक्ट है? अब तुम एक काम करो, तुम अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से पिज्जा, बर्गर, टोमेटो केचप, केक और डिप की वैल्यू लिखो अपने बुक में। करेक्ट? पिज्जा कितने का, जल्दी, राइट? अब तुमको क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट टाइम पे अलग अलग टाइप के पिज्जा, बर्गर, टोमेटो केचप, केक और डिप, इसका सबका प्राइस अलग अलग करके तुमको मेरे को बताना है। समझ में आया? एवरी टाइम सपोज आई गिव वन एग्जांपल, राइट? समझ में आया? मैं बोलता हूँ पिज्जा मेरा 100 रुपये का है, ठीक है, बर्गर मेरा 50 रुपये का है, मैं जस्ट गिव एग्जांपल, राइट? ठीक है, टोमेटो केचप मेरा 10 रुपये का है, राइट? केक मेरा, आई एम जस्ट गिव यू एग्जांपल, इट मे बी नॉट राइट, इट मे नॉट बी कंप्लीटली राइट और कंप्लीट। केक विल बी, वो पेस्ट्री भी हो सकता है, बड़ा केक भी हो सकता है, 200 रुपये का है, राइट? ठीक है ना? और मेरा डिप हो सकता है 15 रुपये का। करेक्ट? Yes. समझा? ये मेरी वैल्यू है। करेक्ट? तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो क्या होगा? 4 × 100 प्लस 2 × 50 प्लस 5 × 10 प्लस 8 × 200 प्लस 10 × 15 रुपीज, राइट? अब बोर्ड मास तुमको आता है? पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो पिज्जा कितने का आएगा? पिज्जा विल बी Pizza ऑफ will be in 400. 400, राइट? प्लस बर्गर विल बी 100 100. प्लस ये विल बी 50 50, rupees. केक विल बी 1600 प्लस 1600. 150, करेक्ट? 50. तो कितना? 500, 500 एंड 200, 50. 700, 700, टोटल बिल कितना होगा? रुपीज 2300, करेक्ट? We need. अब ये मेरा प्राइस है, हिरेन आर देसाई का प्राइस है, करेक्ट है? तुमको Yes. इसमें से सबका प्राइस चेंज करने का, राइट? तुमको एक प्राइस सेम नहीं रखते जो मैंने रखा है। यू टू चेंज ऑल द प्राइस और तुमको बिल करके मेरे को भेजने का, करेक्ट है ना? ओके सर। Yes, sir. समझ में आया? पिज्जा का प्राइस अलग करो, बर्गर का प्राइस अलग करो, टोमेटो केचप का प्राइस अलग करो, केक का प्राइस अलग करो और इसका प्राइस अलग करो, राइट? जो तुमको अच्छा लगता है, और प्रॉपर वर्किंग करके मेरे को भेजो। क्लियर है? यस कहाँ भेजोगे? सर। ग्रुप विल में। सेंड मी। ग्रुप में। हाँ? ग्रुप में।
ग्रुप में नहीं, ग्रुप में तो सबको आ जाएगा, राइट। हाँ चलो, सबका प्राइस अलग अलग होना चाहिए ना, वेरी गुड। ग्रुप में भेजो। अगर तुम्हारा आइटम, किसी आइटम का प्राइस सेम हो गया तो तुमको वापस करना पड़ेगा, राइट। किसी आइटम का प्राइस किसी एक जन का मैच नहीं होना चाहिए, करेक्ट है ना। सबका पिज्जा का प्राइस अलग अलग होना चाहिए। 120 रखो, 130 रखो, 200 रखो, 500 रखो, 1000 रखो, 5000 रखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। करेक्ट है, लेकिन सिस्टम से होना चाहिए, करेक्ट है। भेज दो। चलो, बाय, सी यू। बाय बाय सर। सर। स्वराज, मम्मी आएगी तो बाद में भेज देना बेटा, ठीक है। हाँ सर सर। बहुत तेरे को लिखना है बेटा, तेरे घर पे हाँ ये नहीं होगा ना, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा, लेकिन तेरे को लिखना है अभी। हाँ सर। 1 मिनट, चलो मैं लिख। सर बाय 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 बेटा। सर। 1 मिनट ना बेटा, मैं तेरे को ओपन करता हूँ यार। लिखेगी बेटा। सर आरोही जा सकती हाँ है। सर। हाँ, जा जा बेटा, जाओ। स्वराज, तू लिख लिया बेटा। नहीं सर। ओके।